नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो आंध्र प्रदेश में एक बार फिर से वादों के बादशाह बेनकाब हो गए हैं। जी हां, बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की। और पर्दाफाश किया है जगन मोहन रेड्डी ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपको याद होगा कि चुनावों के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने गारंटी कार्ड बांटकर जनता के सपनों का सौदा कर लिया और बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए। और इन्हीं वादों को लेकर जगन मोहन रेड्डी ने फिर से चंद्रबाबू नायडू के दिमाग की घंटी को बजाना शुरू कर दिया है और याद दिला रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे, खासकर महिलाओं को लेकर, क्योंकि ये कहा जाता है कि कोर वोटर कहीं भी किसी भी राज्य की महिलाएं होती हैं। जो जिन महिलाओं ने आपको वोट दिया, आप अपने वादे क्यों नहीं पूरे कर रहे हैं? कहा गया था कि सुपर 6, सुपर 7 सब पूरा करेंगे और सबसे बड़ा तोहफा देंगे महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का, लेकिन यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। प्रदेश की हर महिला को आजादी से बसों में सफर करने का वादा था और हकीकत में निकला बसों को चुना हुआ टुकड़ा। 11,000 से ज्यादा बसें, लेकिन योजना में शामिल हुई सिर्फ 6,700 बसें और उसमें से भी नॉन स्टॉप एक्सप्रेस सेवाएं बाहर, यानी कि महिलाओं को सिर्फ चुनावी झुंझुना दिया गया और बाकी सब धुएं में निकल गया। जगन मोहन रेड्डी ने एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और चंद्रबाबू नायडू की पोल खोल दी। उन्होंने लिखा, जो लिखते हैं वो आपको सबसे पहले उनका ट्वीट दिखाते हैं कि उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। जगन मोहन रेड्डी लिखते हैं कि नायडू ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का वादा किया था, लेकिन इसे 16 में से केवल 5 श्रेणियों तक ही सीमित रखा है। 11,256 बसों में से इस योजना के अंतर्गत केवल 6,700 बसें ही शामिल थी और यहां भी कई शर्तें लगाई गई थी। यह लिखा है जगन मोहन रेड्डी ने। आगे वो लिखते हैं कि 1,560 में से 950 नॉन स्टॉप एक्सप्रेस सेवाओं को योजना से बाहर रखा गया, जो महिलाओं के विश्वास के साथ विश्वासघात है। और चुनावों से पहले नायडू ने आकर्षक सुपर 6 और सुपर 7 प्रचार अभियान चलाए थे। घर घर जाकर गारंटी बांटी और आश्वासन दिया था कि जून से वादों को पूरा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वादे पूरे नहीं किए गए। 14 महीने बाद भी सरकार ने अपने वादों से मुंह मोड़ लिया और सबसे छोटे वादे मुफ्त बस यात्रा को भी आंशिक और निराशाजनक बना दिया है। ये जगन मोहन रेड्डी ने एक्स सोशल मीडिया पर लिखा और चंद्रबाबू नायडू से सवाल किए, जिनके जवाब शायद नायडू के पास नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र के तौर पर उन्हें देखा जाता है। जैसे शायद बीजेपी अपने वादों को भूल जाती है, वैसे ही याददाश्त कमजोर हुई होगी चंद्रबाबू नायडू साहब की और वो इस वादे को भूल गए होंगे। जगन मोहन रेड्डी ने और भी कई आरोप लगाए। जो खबर में छपा है वो आपको बताते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने जो पोस्ट किया था वो काफी लंबा था। चलिए अब खबर में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। क्या कहा जगन मोहन रेड्डी ने? जगन मोहन रेड्डी कहते हैं कि नायडू के इस दावे से महिलाओं का मजाक उड़ाया गया है। बस की एक सवारी उन्हें लखपति बना देती है। वाईएस जगन ने लोगों को याद दिलाया कि 14 और 19 के दौरान भी इसी तरह का विश्वासघात हुआ था, जब DWCRA ऋण माफी अधूरी छोड़ दी गई थी और ब्याज शुल्क अनुचित तरीके से वसूला गया था। इसके विपरीत वाईएस जगन ने अपनी सरकार के पिछले रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला, जिसमें अम्मा वोडी, आसरा, चेउथा, शून्य ब्याज ऋण, कापू नेस्तम, ईबीसी नेस्तम और महिलाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर घर घर वितरण का हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान लगभग 1.05 करोड़ महिलाओं को लाभ हुआ, जिसे आंध्र प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण स्वर्णिम युग को चिन्हित किया गया। वाईएस जगन ने नायडू पर प्रति तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के वादे को पूरा न करने का आरोप लगाया और कहा कि वास्तव में एक ही सिलेंडर दिया गया और वो भी सीमित संख्या के परिवारों को। हर साल 4,100 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध बजट का बहुत कम उपयोग किया गया। केवल लगभग 750 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। तो डेटा के साथ, तथ्यों के साथ जगन मोहन रेड्डी ने अपनी बात रखी और यह भी बताया कि उनकी सरकार ने कैसे महिलाओं का सम्मान किया था और चंद्रबाबू नायडू कैसे ही
महिलाओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। अभी नायडू पर सवाल या निशान, बीजेपी खुद भी शंका में है चंद्रबाबू नायडू को लेकर, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और नायडू क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं इस पद के लिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा, बी सुदर्शन रेड्डी ने, कि बीजेपी के कई ऐसे चेहरे हैं जो उनके संपर्क में हैं और नायडू और नीतीश को लेकर वो कहते हैं कि अच्छी बातचीत है उनसे, अभी उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई कि क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और इसीलिए शायद विपक्ष अपनी जीत को लेकर थोड़ा बहुत इस बार आश्वस्त दिखाई दे रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो विपक्ष की झोली में आ गिरेगा। बहरहाल जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू का पर्दाफाश किया, उनके वादों को लेकर उन्हें आईना दिखाया कि आपने महिलाओं को लेकर क्या वादे किए थे, लेकिन महिलाओं को असल में झुंझुना ही मिला, क्योंकि जुमलों का पिटारा जिसे कहा जाता है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या फिर जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी सरकार की जो साथी सरकारें होती हैं वो बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही होती है। और उसी सच्चाई को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने सभी के सामने लाकर रख दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।